हेलो बच्चों, केम छो? मजा में? फाइन। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे बेंजीन के बारे में। व्हाट इज बेंजीन ये डिस्कस करेंगे। बेंजीन क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है और इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है, इस पर डिस्कस करेंगे। देखिए, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आपने कहीं ना कहीं बेंजीन के बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज बेंजीन। बेंजीन इट इज एन अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ये क्या है? एक अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। इसको हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको एरोमेटिक कंपाउंड, इस पर भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। तो क्या है इसका फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला ऑफ बेंजीन क्या होगा। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है आपका C6H6। ये क्या हो गया? फॉर्मूला ऑफ बेंजीन C6H6, यानी 6 कार्बन एटम्स और 6 हाइड्रोजन एटम्स में पाए जाते हैं। ये आपने समझा। इसे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो भी आप बोलेंगे C6H6, जनरल फॉर्मूला C6H6। अब आता है ये क्या है, तो इट इज एन अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ये क्या है? एक अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड मतलब क्या होता है? अनसैचुरेटेड, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, हाइड्रोकार्बन्स को मेनली हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया था, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड जिसमें हम लोग सिंगल बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं, अनसैचुरेटेड जिसमें हमने डबल या ट्रिपल बॉन्ड के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, तो अब आता है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में, तो ये आपने समझ लिया कि ये एक अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। साइक्लिक आपने पढ़ा होगा ओपन चेन और क्लोज चेन। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, है ना। क्लोज चेन को क्या बोलेंगे? साइक्लिक। अब आते हैं इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला पर। क्या इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसा है वो देखिए। जैसा कि आपने देखा है कि कार्बन कितना है? 6। तो यहाँ हम लोग 6 कार्बन 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5 और 6, यहाँ मैंने 6 कार्बन आइटम्स ड्रॉ कर लिया है। अब हमारे पास हाइड्रोजन कितना है? वो भी है 6। देखिए यहाँ हमने इस तरह से 6 हाइड्रोजन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। बट जैसा कि आप जानते हैं कि एक कार्बन के पास कम से कम 4 बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। एक कार्बन 4 बॉन्ड से घिरा रहता है, यानी 4 बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास 3 बॉन्ड है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ हम लोग एक डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। इस कार्बन के पास काउंट करिए 1 2 3 4, हो गया 4 बॉन्ड। इस कार्बन के पास काउंट करिए 1 2 3 4। इस कार्बन के पास 1 2 3, तो क्या करेंगे हम, यहाँ एक अल्टरनेट डबल बॉन्ड। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, और फिर यहाँ पर भी इसी तरह से डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो इसको आप बोल सकते हैं अल्टरनेट डबल बॉन्ड। आप यहाँ भी सिंगल और यहाँ डबल स्टार्ट कर सकते थे। मैंने यहाँ डबल बॉन्ड किया है, यहाँ सिंगल, यहाँ डबल, यहाँ सिंगल, यहाँ डबल और यहाँ सिंगल। हर कार्बन के पास आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, 4 बॉन्ड हो चुका है। इस कार्बन के पास भी 1 2 3 4, 4 बॉन्ड हो चुका है। उसी तरह से इस कार्बन के पास भी 1 2 3 4, 4 बॉन्ड। इस कार्बन के पास भी 1 2 3 4, 4 बॉन्ड है, और इस कार्बन के पास भी 1 2 3 4, 4 बॉन्ड है। सिमिलरली 1 2 3 4 इस तरह से हो गया। हाइड्रोजन के पास जैसा कि आप जानते हैं सिंगल बॉन्ड होता है, तो यहाँ पर हर हाइड्रोजन के पास सिंगल बॉन्ड है। तो ये हमारा हो गया बेंजीन का स्ट्रक्चर। ये आपसे पूछा जाता है। अगर आपसे ये बोला जाए यहाँ पर कार्बन के बीच में, यहाँ पर देखिए इन 3 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और 3 कार्बन के बीच में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। इस तरह से आपने देखा। अब इसको अगर हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाएं तो कैसा बन सकता है? तो इसको हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला बोलते हैं। दिस वन को इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग अल्टरनेट फिर से उसी तरह से आप करिएगा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। तो ये भी आप इसका स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, बेंजीन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ठीक है। इसको बहुत सारे बुक में आपको इस तरह से भी लिखा हुआ मिल सकता है। देखिए दिस वन, यहाँ पर एक रिंग हम लोग इस तरह से बनाते हैं। तो ये सब किसका स्ट्रक्चर हो गया? बेंजीन का, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C6H6। इसको आप बोलेंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब आते हैं, इसको हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड भी बोलते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड। अब आता है ये एरोमेटिक वर्ड कहाँ से आया? तो एरोमेटिक वर्ड जो है ग्रीक वर्ड एरोमा से आता है। ग्रीक वर्ड एरोमा, जिसका मतलब होता है स्वीट स्मेल। क्या होता है? स्वीट स्मेल, ठीक है। देखिए ये एक ग्रीक वर्ड से आया गया है। ग्रीक वर्ड क्या है? एरोमा, एरोमेटिक एरोमा, एरोमेटिक एरोमा। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, एरोमेटिक एरोमा। तो आपको आई थिंक याद हो जाना चाहिए कि ये एक एरोमेटिक वर्ड, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम बोलते हैं, ये वर्ड आया है कहाँ से? एरोमा। ये ग्रीक वर्ड है और जिसका मतलब होता है स्वीट स्मेल, स्वीट स्मेल, ठीक है। तो ये हो गया एरोमेटिक कंपाउंड, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं। ये हो गया आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6। आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आया होगा कि हमने किस तरह से इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्रॉ किया है, क्या है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।